people, how are you all? Hope you all are fine. This is वर्षा दिमान एंड वेलकम बैक टू वर्षा की दुनिया। तो गाइज आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ अभी ऑफिस और मुझे ना बस मतलब मेरे रूम के साथ ही से मिल जाती है। और ये है हमारा जो ये लोकेशन है यहाँ की, यहाँ बोलते हैं पाट बंगला। और ये है हमारा कॉलेज ग्राउंड। लवी फेयर की जितनी भी शॉप्स है वो यहीं पे लगती है। तो यहाँ से जो हमारा नीचे वाला रोड है ये जाता है बस स्टैंड के लिए, बट जो हमारी जिस बस में मैं आई वो बस वर्कशॉप के लिए आई और बस स्टैंड से जस्ट ऊपर ही है वर्कशॉप। तो यहाँ से जो ये स्टेयर है यहाँ पे ये पैदल रूट है, मतलब वहाँ तक जाने के लिए बस स्टैंड के लिए। बट मुझे जाना था चाटी, तो चाटी पुल की ओर जा रही हूँ मैं। और नीचे मेरा वेट कर रही है बेबो। उधर सामने है, बिल्कुल सामने न्यू बस स्टैंड, यहीं से हमारी सभी लोकेशन के लिए बसेस लगती है। और ये है बेबो मैम और ये हाई कर रहे हैं। पर व्लॉग बना रहे हैं आप? मैंने बोला हाँ, फिर उन्हें हाई कर दी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है यार, मैं इनके साथ बहुत ही इंजॉय करती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं पायल का, तो पायल भी आ रही है। और यहाँ पे आगे है हमारी पायल मैडम की बस और यहाँ पे देखिए पायल मैडम उतर चुके हैं बस से। तो अब हम इनका वेट कर रहे हैं। तो गाइस हम पायल के वेट कर रहे हैं और पायल जो है मतलब हम तीनों जो है मतलब ऐसे अकेले इस पुल पे जाते हुए थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिलता है जब इसमें कोई गाड़ी आती है। तभी हम पायल के वेट करते हैं और पायल बोलती है व्लॉगिंग कर रहे हो, तो मैं हाई कर देती हूँ। पायल मैडम की एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही है। तो मैंने साथ में कुछ एप्पल्स लाए हैं कट करके और मैं इनको एंजॉय कर रही हूँ। और मैं पायल का वेट भी कर रही थी क्योंकि वो कुछ कॉलिंग कर रही थी। देन इसके बाद हमने जस्ट लंच करा और बाकी स्टाफ भी अब लंच करने की टाइमिंग हो गई थी हमारी, तो अब हम लंच करेंगे। Cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a... तो गाइज यहाँ मैं निकल पड़ी हूँ घर के लिए। और जैसे कि मैं आपको बताया कि सैटरडे है और मुझे घर जाना है, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं सैटरडे को घर जाऊँगी क्योंकि हमारा सिर्फ संडे ऑफ रहता है। बट मैंने सर से जस्ट एक बार ही पूछा कि सर मुझे गाँव जाना है, तो सर ने बोला कि आप जाओ और फिर मंडे को टाइम से पहुँच जाना। तो मैं यहाँ आ गई हूँ घर के लिए और घर में मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं घर आ रही हूँ। और सरप्राइज है क्योंकि सबको पता है कि इसका संडे ही ऑफ रहता है। तो ये है गाइज हमारी तकलेच मार्केट और जो तकलेच है वो हमारी सब तहसील भी है। और ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है डे बाय डे, मतलब इसमें बहुत सारी मतलब जो पहले हमारे को छोटे छोटे सामानों के लिए रामपुर ही जाना पड़ता था, बट अब तकलेच में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे जो ये बस है वो हमारा 10 मिनट्स का ब्रेक लेती है। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने बस स्टॉप पर और वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गई हूँ गांव की ओर। और बस में इतने लाउड म्यूजिक चलता है ना कि मतलब सिर दर्द हो गई थी मेरे को। और मैं बस में इतना सोई यकीन, क्योंकि रामपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और यहाँ पे हमारा एरिया ठंड वाला है और मेरे को अभी भी ठंड लग रही है। तो घर में जाके तो वैसे यूजली हम स्वेटर डालते ही हैं, तो बस। और घर में किसी को पता नहीं है कि मैं आई हूँ। वैसे हमारा सैटरडे ऑफ नहीं रहता,
बट मैंने सर को बोला कि 3 बजे मेरी बस चलती है बस स्टैंड से, तो मैंने सर को बोला कि प्लीज़ सर मुझे छोड़ दो। और मेरे साथ एक लड़की और भी थी जिसको जाना था, तो हम दोनों चले गए। और घर में किसी को नहीं पता, सबको पता किसको सिर्फ संडे की छुट्टी होती। तो आज वैसे सैटरडे है और बस अब चली हूँ। और वो रास्ते में ना पर एक फॉरवर्डिंग वालों की मशीन लगी थी, तो मैंने उनसे एक एप्पल लिया। बहुत ही मीठा एप्पल है और इंजॉय कर रही हूँ इसको। तो सांस फूल रही है। बाकी घर में देखते किस किस के रिएक्शन क्या क्या होते हैं जब मैं उनसे मिलूंगी। बने रही व्लॉग में। हाय कर, आजा। माते कौन गए? हेलो हेलो। तो गाइज मैं घर पहुंच गई। मेरे को लगा मैं सबको सरप्राइज करूंगी, बट मुझे ये मैडम मिल गई। फिर मेरे साथ थोड़ा बिजी होगी। और घर पे दादी के सिवाय और जो मेरी सिस्टर है वो दिन को आ गई थी घर, तो वो थी। और पापा जो हमारे घर में जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो आपको मैं कल सुबह दिखाऊंगी कि कितना काम हुआ है। तो पापा उसमें बहुत ही बिजी थे। और मेरे पापा के पास गई और पापा बोलते मेरे को ब्लॉग में मत लो क्योंकि मेरे हाल बहुत ख़राब है। तो पापा भी नहाने गए। और तो बस मैं सीबा की मम्मी वगैरह चाचू वगैरह को, ये भी घर पे नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहीं गए, क्योंकि हमारे जैसे सेब तोड़े थे तो चाचू तो शायद फॉरवर्डिंग वाले के पास गए होंगे। और बाकी मम्मी तो गाय के पास गए उन्हें दूध निकालने। तो बाकी उनसे मिलेंगे जब मैं जाऊंगी अब दूसरे वाले घर। शायद आ गए उन्हें अब तो, क्योंकि रात बहुत होगी। तो मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं बस स्वेटर डालना है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। और बाकी मैं आपको दिखा दूँ दिवांशी। निशु इधर आओ, तो निशु इधर आओ, आओ प्लीज प्लीज। ये मेरे को देख के बहुत खुश होगी। मेरे को सबसे जो मेरे को सुकून देती चीज़ वो ये देती कि ये मेरे को देख के बहुत खुश हो जाती है। और लगता है कि वर्षा की मेरे को वर्षा बोलती है बड़े प्यार से। तो बस मेरे को सुकून मिल जाता है, मेरा दिल में ठंडक हो जाती है कि मेरे को देख के ये बहुत खुश हो जाती है। ये मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड रहती है। और मैं इससे मिलने के लिए मेरे सबसे मेन मोटिव घर आने का यही होता है कि मैं इससे मिलूँ और इसके साथ थोड़ा सा खेलूँ कूदूँ। अब तक कि मेरे पास ही है, इसको पता भी नहीं कि घर भी जाना है। तो अब इसको मैं इसके घर छोड़ूंगी और कुछ जाके घर में थोड़े काम करेंगे। बाकी कल क्या रहता दिन भर वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस यार मिली मेरी दादी से। दादी हाय करो। हाय दादी, आपने मेरे को मिस किया कि नहीं किया? मैं इतने दिन घर से बाहर थी। क्या मिस मेरी याद आई? हाँ। कितनी याद आई? बहुत याद आई। जब मैं घर में होती तो आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है? ठीक लगता है। जब मैं नहीं होती घर में तब कैसा लगता है? बुरा लगता है क्योंकि मैं दादी के पास रहती हूँ, मैं दादी के पास हूँ। तो अभी भी क्या है कि हमने अब खाना खा लिया है और अब हम सोने की तैयारी में है। और थोड़ा दादी का सीरियल चला है अभी। तो मैं जैसे घर आई उसके बाद मैं थोड़ा दिवांशी के साथ बिजी हो गई। और फिर उसके बाद मुझे एक बात पता चली कि चाचू घर में है ही नहीं है। चाचू गए रामपुर। और मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं घर आ रही हूँ। और सरप्राइज मुझे उल्टे मिल रहे कि चाचू घर में नहीं है, अंकल भी नहीं घर पे, वो भी चले गए अपनी ड्यूटी। तो घर पे हम ही थे, मम्मी पापा भैया और मेरी बहन जो दिन को आई और दादी। और बस यही। तो अभी जो ना हमने काफ़ी देर तक गप्पे मारी। अब हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई। मतलब नींद इतनी आ रही है कि नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे आकर एक चैन सी मिलती है। स्वेटिंग वगैरह कुछ नहीं है और ठंडी है। तो अभी मैंने बस सोना है अब आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप बने रहिए। मिली हमारे जीजू से। जीजू हाय करो। हाँ, तो जीजू अभी ऑन द ड्यूटी है बट हमारे से बात करने के लिए टाइम निकाल देते हैं। ओके जीजू काम करो अपना। ब्लॉग में आ गए आप। कुछ हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे सेम व्लॉग। और ये देखिए मम्मी अभी खेत से आ रहे हैं और दिन के ना 12 बज चुके हैं। और मम्मी ने क्या लाया है दिखाओ तो मम्मी ने लाया ये, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बेमी। और ये खाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसका जो ये बाहर वाला छिलका होता है ना, ये उतारना पड़ता है और उसके बाद अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट होती है खाने के लिए। तो गाय सुबह से जो है आज का मैंने कपड़े धोए और मैं सुबह पहले गई थी जंगल गाय को जंगल छोड़ने, क्योंकि भाई गाय दिन भर जंगल में ही घास चढ़ती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे घर पे जो वर्क चला है, जो हमारा घर है यहाँ पे। और यहाँ पे ना पूरे घर में सिमिट है, रेत धूल पूरी तरह से अभी बहुत ही ऊपर फ्लोर में काम चल रहा था, इस वजह से ज़्यादा ही है यहाँ पे धूल।
और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो काम है वो कैसा चला है और क्या क्या हो रहा है हमारे घर पे, क्योंकि मैं भी नहीं गई सुबह से, मतलब कल से आई हूँ, मैं गई नहीं हूँ ड्राई फ्लोर के लिए और अब जा रही हूँ। तो अब बने रहिए ब्लॉग में। जो हमारा भी ये वाली स्टेज है, यहाँ पे टाइलें लगना बाकी है। और इधर देखिए, इधर मुड़े, इधर है हमारे लेबर लोग। पापा हाय तो करो यार, पापा हाय करो। ये पापा मम्मी और उधर अंकल, अंकल हाय करो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि काम कैसा कैसा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, इधर टाइल्स लगी है, इधर टाइल्स लग रही है और इधर भी हमारी टाइल्स लगना लग रही है। इधर हमारे भाई साहब हाय कर दो, हाय कर। तो गाइस, जो हमारी ये वाले फ्लोर की टाइल और जो हमारा ये नीचे वाला फ्लोर है, बीच वाला, इसकी टाइल जो है अलग अलग है, क्योंकि हमें ऐसी टाइल मिली नहीं। पहले हमने ये वाली टाइल्स जो है लगानी थी सेकंड फ्लोर वाली, तो वहाँ को ये वाली टाइल मिली नहीं। रामपुर में हमने बहुत शॉप्स में देखा, उन्होंने बोला कि मॉडल अब मुश्किल नहीं आएगा, और हमारा कोई अर्जेंट भी था क्योंकि हमने काम चलाना था घर का, क्योंकि मेरे घर पे होने वाले बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस, तो वो आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा, मैं बता सकती आपको। और अब तक हम चेंज स्टार्ट करते वहाँ पे। तो अभी ना कुछ यहाँ के हाल कुछ ऐसे हैं करके, ये देखिए कितना खलारा पड़ा है सारी जगह सब। और ये देखिए, और ये वाली टाइल्स और ऊपर फ्लोर की टाइल्स दोनों अलग अलग है, मतलब सेम है बट इनका कलर अलग है और सेम लगी टाइल ऐसी। तो कुछ इस तरह की हरकतें हो रही है घर में। और ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए हमारे कपड़ों के हाल, पूरे रूम में धूल मैसी पड़ा है, क्योंकि पूरे घर पे यहाँ पे धूल ही धूल है। तो यहाँ पे देखिए, और हमने अंदर ये वाली टाइल्स लगाई है, ये वाली, इस वाली और इस वाली वॉल पे ये वाली टाइल है। तो गाइस, पीछे है गुड़िया और गुनगुन, और हम कहाँ गए थे भाई? अखरोट चोरी करने। मिले फिर? नहीं। तो हम अखरोट चोरी करने गए थे और हमें सिर्फ गुनगुन को 6 अखरोट मिले और उसको वहाँ साथ बांटने पड़े। उसको सिर्फ 2 अखरोट का प्रॉफिट हुआ, हमें एक का। और सबसे मेन बात, पिक्चर क्या तो थोड़ा जो बंदा था हमारे साथ ये था, इसने हमारे अखरोट ढूंढ के लिए बहुत सारे, एक भी नहीं मिला, फटी किस्मत। तो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी वीडियो को क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को और कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। गाइस, आप इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।